भीलवाड़ा के मेहताब की टाल क्षेत्र में करंट लगने से नंदी की मौत के बाद उठे विवाद पर श्री गौसेवा मित्र मंडल के अध्यक्ष अमन शर्मा ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मृत गौवंश को उठाने की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है और रेस्क्यू के लिए किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं मांगी गई। अमन शर्मा के अनुसार घटना सोमवार रात की थी और पर्याप्त लोगों का सहयोग नहीं मिलने के कारण तत्काल रेस्क्यू संभव नहीं हो सका। उन्होंने सोशल मीडिया पर पैसे मांगने संबंधी चल रही बातों को पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया। साथ ही कहा कि गौसेवा मित्र मंडल हमेशा निस्वार्थ भाव से गौसेवा करता आया है और आगे भी करता रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर विश्वास करने से पहले तथ्यों की पुष्टि अवश्य करें। जी बताओ, क्या मामला? जय गोमाता जय गोपाल। आज सुबह से ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक जुनावास के अंदर मृत नंदी के रेस्क्यू का था मैटर प्रकरण है। उस मैटर के अंदर आज श्री गौसेवा मित्र मंडल एवं पर्यावरण संरक्षण चैरिटेबल ट्रस्ट और मेरा नाम आया गया, मेरा और तथा संगठन का नाम तो लिया गया। और मेरा हृदय ज्यादा व्यतीत है, इसलिए नहीं क्योंकि इसमें हमारा नाम आया। इस नाम व्यतीत इसलिए है क्योंकि इसमें नाम हमारे मेरे प्रिय भाई श्री रितेश जी गुजर द्वारा, जो कि खुद एक गौ सेवक भी हैं, गोपालक भी हैं और हमें हमेशा हमारे पे उनका सानिध्य आशीर्वाद है। उनके द्वारा अमुक व्यक्तियों की बात पे भरोसा करके ये कहा गया है कि हमारे द्वारा वहां पे नहीं उस मृत नंदी का रेस्क्यू नहीं किया गया तथा हमारे ड्राइवर हमारे सारथी द्वारा उनसे पैसों की डिमांड की गई, जो कि सरासर गलत है। हमने उनको तथ्य पहुंचा दिए है, मीडिया में भी तथ्य रख दिए। हमारे द्वारा कभी किसी से पैसों की डिमांड नहीं की गई है। और वहां पे वस्तुतः स्थिति ये हुई कि जब वहां पे हमारे सारथी द्वारा पहुंचा गया, जो कि वीडियो है जो हम पूरे मीडिया में आपको तथ्य दे देंगे कि हमारे द्वारा पहुंचा गया, वहां पे सिर्फ एक व्यक्ति था। मृत नंदी को उसको रेस्क्यू करने के लिए 10 से 12 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो वहां नहीं थे। इस पर हमारे और ये कार्य गौ सेवा मित्र मंडल का नहीं है, ये कार्य है नगर निगम का, जो कि मृत मवेशियों को उठाता है। तो उस पर हमारे द्वारा ये कहा गया है कि नगर निगम की जब गाड़ी रात्रि में नहीं आई तो हमारे सारथी द्वारा ये कहा गया है कि आप हम ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कुछ पैसा लेके उस मृत नंदी को उठा लेगा। तो ये बात हुई है और किसी भी तरीके की भ्रामक बातें में नहीं आए। हमने सारे तथ्य रख दिए हमारे। और एक बात ये बार बार कही जा रही है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दें कि आप, तो हम आपको साफ बताना चाहते हैं कि श्री गौसेवा मित्र मंडल एवं पर्यावरण संरक्षण चैरिटेबल ट्रस्ट कभी मृत मवेशियों का रेस्क्यू नहीं करता। ये कार्य पूर्णतया नगर निगम द्वारा है। हमारे द्वारा एक सप्लीमेंट्री रूप से निराश्रित एवं घायल एक्सीडेंटल गायों का रेस्क्यू किया जाता है। फिर भी हमने जो हमारे भाई है रितेश जी गुजर, उनके कहने अनुसार हमने वहां पे गाड़ी भेजी थी, जो कि वहां पे जो हमारे पास पर्याप्त मेन पावर के अभाव में उसका नहीं हुआ। और तो ये हमारे द्वारा ये उक्त प्रकरण हुआ जिसपे हमने हमारी तरफ से स्पष्टीकरण दे दिया गया है। और हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं मीडिया के माध्यम से कि जिस जो भी ये भ्रामक वीडियो तथ्यहीन रूप से ये फैला रहा है, वो इस वीडियो को डिलीट करे और पूरी तरीके से तथ्य में जाए। श्री गौसेवा मित्र मंडल एवं पर्यावरण संरक्षण चैरिटेबल द्वारा किसी भी रूप से कभी कोई पैसों की डिमांड नहीं की जाती है और हमारे द्वारा मृत मवेशियों का रेस्क्यू नहीं किया जाता है। अमन जी, आप अध्यक्ष हैं, आपके ऊपर ये सुबह से आरोप लगाते जा रहे हैं, तो ये आरोप क्यों लगे हैं और क्या आपको बदनाम करने की साजिश है? ये तो अभी मैं इसमें सिर्फ ये कहूंगा क्योंकि रितेश जी जो गुजर है वो हमारे ही भाई हैं, गौ सेवक गोपालक है, ठीक है। उनके द्वारा अमुक व्यक्तियों की बातों में आके इस तरीके की जो बातें की गई है, इससे हम खुद हतप्रभ है कि और हमारे द्वारा उनको पूरी तरीके से सबूत भी दिए गए हैं, तथ्य पूरे दिए गए हैं, वीडियो है हमारे पास। और मृत मवेशियों का ये व्यक्ति है, कभी कभार जो स्थिति बहुत ही ज्यादा आपातकालीन हो जाती है उसमें कभी हमारे द्वारा मृत मवेशियों का रेस्क्यू किया जाता है। बाकी ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है, हमारे सीमा क्षेत्र में नहीं है। गौसेवा मित्र मंडल एवं पर्यावरण संरक्षण चैरिटेबल ट्रस्ट एक स्वतंत्र संस्था है जो केवल निराश्रित गोवंश को दुर्घटनाग्रस्त गोवंश का रेस्क्यू करती है, वो भी सप्लीमेंट्री रूप से कि प्रथम नगर निगम की एम्बुलेंस हो, अगर वो नहीं पहुंच पाती तो हमारे द्वारा होता है। हमारा इसमें कोई वो नहीं है, कोई हमारा उसमें सीमा नहीं है हमारी। आपने बताया जैसा कि मृत मवेशी जो होते हैं वो नगर निगम की गाड़ी आके उठाती है, क्या नगर निगम की गाड़ी लगातार ये शहर में नहीं चल रही? इस तरह की जो एक होता है इस पर कार्रवाई करे? जैसा कि आप सबको पता है, नगर निगम की जो गाड़ी है जो कि मृत मवेशियों को उठाती है वो रात्रिकालीन में नहीं हो पाती या उनकी तरफ से मना हो जाता है। पर ये एक गवर्नमेंट बॉडी की डिसीजन है, उनका कार्य क्षेत्र है, उसमें हमारा कार्य क्षेत्र है। क्योंकि अगर हम किसी मृत मवेशी को अगर हम उसका उठाएंगे तो उसको रखेंगे कहाँ? कल को उस जगह से हमने रेस्क्यू करके उसको कहीं और रखे तो उसको कल को कोई किसी स्वान द्वारा या किसी के द्वारा खा गया या
उसके क्षतिग्रस्त कर दिया गया तो भी हमारे पास आएगा। तो हमारा कार्य नहीं है, स्टार्टिंग से नहीं रहा है, फिर भी बहुत ज्यादा आपातकालीन स्थिति में अगर कोई होता है और कुछ रेफरेंस मिलता है तो हम करते हैं, पर वहां पे भी हमें मैन पावर्स की नीड होगी। अगर आजकल जो नंदी था जो करंट से एक्सपायर हुआ है तो हमारे सारथी द्वारा कैसे उठाया जाता है, 10 से 12 आदमियों की नीड थी जो कि समय पर वो उपस्थित नहीं थे। तो ये एक समस्या है। तो इसमें हमारा किसी भी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और श्री गौ सेवा मित्र मंडल द्वारा समय समय पे पूरी तरीके से पूरे निष्काम भाव से रेस्क्यू किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे।